साहब बंदा तो बड़ा खतरनाक है। मतलब बंदे के ऊपर ना 2-3 डायलॉग्स मुझे इस समय याद आ रहे हैं कि भाई एक बार मैंने अगर कमिटमेंट कर दिया ना फिर मैं अपने आप के भी नहीं सुनता। एक तो ये डायलॉग है, दूसरा डायलॉग है कि भाई साहब कभी कभी तो लगता है कि अपन ही भगवान है। ये दोनों डायलॉग ना किसी एक बंदे पर एप्लीकेबल होते हैं, वो है भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब इस समय। और मैं तो कह रहा हूं मोदी जी जाके जादू की झप्पियां दो, ऐसा ना हो कि भाई ये बंदा ना मार्केट को तबाह कर दे। कहानी मतलब इस समय इस दौर पे जा चुकी है कि उनके बयान इस समय ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल हिटलर की तरफ। मैं आपको कुछ ऐसे बयान बताने वाला हूं जिसके कारण मार्केट ने रिएक्शन दिया, एक्शन दिया। और जो मैं कह रहा था कल ना आपसे कि भाई मेरे 1 लाख रुपए जाने वाला है, भाई कल 72,000 रुपए गया साफ म्यूचुअल फंड से कल के मार्केट ने। मुझे लग रहा है आज भी जाएगा इतना ही। तो ये कहानी क्या क्या हो सकती है, बहुत कुछ है। गिरावट का सिलसिला जारी क्यों है, एक इंपॉर्टेंट खबर का इंतजार बाजार कर रहा है। और वही खबर के कारण जी हां मार्केट में आज अनसर्टेनिटी, डर मार्केट में है। कौन सी खबर जिसका बाजार इंतजार कर रहा है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और क्या जानेंगे वीडियो में, स्मॉल कैप फंड्स में टाटा, एसबीआई, मोतीलाल को लेकर बड़ी टेंशन में है लोगों में। काफी लोग के पास मैसेज आते हैं मेरे पास, तो पूछते हैं क्या किया जाए संदीप भाई, क्योंकि मैं नया इन्वेस्टर हूं, जर्नी शुरू करने वाला, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, ट्रंप ने क्या क्या कह दिया इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। इन्वेस्टर क्या करें भाई साहब, पोर्टफोलियो में जो मिस्टेक आप लोग करते हो उसके बारे में चर्चा करेंगे। मार्केट का हाल बेहाल है, पूरी तरह लालिमा छाई हुई है, पोर्टफोलियो को देखने का मन नहीं हो रहा होगा काफी लोगों को। लेकिन एक चीज है, इन्वेस्टमेंट करने का मौका है भाई साहब, मैं तो यही कहूंगा। चलो बाजार देखते हैं। निफ्टी 193 पॉइंट गिरावट। वहीं अगर बात किया जाए सेंसेक्स की, बात किया जाए सेंसेक्स में 604 पॉइंट गिरावट। इन्वेस्टर आज रो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेडर्स आज हमारे प्राइम प्रीमियम ग्रुप के ट्रेडर हैं, मुस्कुरा रहे होंगे। बढ़िया, हम लोग का सेशन अच्छा रहा आज। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो अलग बात है। लेकिन ट्रंप ने क्या कहा ये देखो भाई साहब, ये न्यूज लगातार आई है। और क्या कहे ट्रंप, भाई अपन ही भगवान है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि परवाह नहीं है किसी इंटरनेशनल लॉ की, हम खुद एक कानून है और मैं किसी इंटरनेशनल कानून की परवाह नहीं करता। सोचो क्या हिटलर राज है भाई, है ना। मतलब सबसे माइटेस्ट कंट्री का जो प्रेसिडेंट है क्या क्या लगातार बयान दे रहे हैं। बाकी 500% टैरिफ तो लगा दिया है, लेकिन पता है क्या क्या उन्होंने कहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि देखो इतने सारे आप टैरिफ लगातार आप लगा रहे हो कि मतलब आप ये रुकोगे कब, कब इसका मतलब कब एक समापन कब हो सकता है। तो उनका क्लियर कहा कि देखो अगर टैरिफ को कोई रोक सकता है तो वो मैं खुद हूं, मैं खुद ही हूं जो टैरिफ को रोक सकता हूं। और दूसरा क्या क्या उन्होंने कहा, आई डोंट नीड एनी इंटरनेशनल लॉ, मैं खुद एक कानून हूं। सोचो कितनी बड़ी बड़ी बात है, मैं खुद एक कानून उन्होंने कह दिया है। और जब मुझे लगेगा कि टैरिफ रोकना होगा तब मैं टैरिफ जाकर रोकूंगा। अनबिलीवेबल कमेंट्स। सोचो ये सारी चीज लगातार चल रही है। यूएस के खिलाफ मैं नहीं सुन सकता। और अगर कभी किसी पॉइंट को लेके ये लग रहा है कि भाई यूएस की इकोनॉमी को खतरा है, जैसे इस समय, क्योंकि उनका मकसद यही है ना भाई कि आप क्रूड ऑयल ना ज्यादा से ज्यादा सस्ता दो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उनको सस्ता क्रूड ऑयल चाहिए, इसीलिए आप देख सकते हो कि अलग अलग कंट्री पे लगातार तबाही मचा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट है कि भाई रशिया यूक्रेन से बहुत ज्यादा खुन्नस बहुत ज्यादा है। रशिया यूक्रेन से अगर बात करें तो यहां रशिया से उनका बहुत ज्यादा खुन्नस है कि भाई रशिया को डेवलपमेंट करने के लिए रशिया को जो फंड प्रोवाइड हो रहा है इनडायरेक्टली भारत प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए 500 तक टैरिफ लगाने की भी आगे सोच सकते हैं, इनको अधिकार मिल चुका है। 500% टैरिफ का अधिकार मिल चुका है। सोचो जब लगा देंगे क्या होगा बाजार का, कोई सोच नहीं सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई हम ही सुप्रीम है, क्लियर कह दिया हम सुप्रीम है। और यही दैट्स अ बेसिक कंसर्न माय डियर फ्रेंड्स कि मार्केट में लगातार आपको जो गिरावट दिख रही है ना, लगातार गिरावट है क्योंकि इस बंदे का सारे स्टेटमेंट मार्केट भाप गया है। लेकिन इनके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है। आज फैसला होने वाला है। जी हां, अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो उनका फैसला आने वाला है। जी हां, और इसी खबर का इंतजार मार्केट भी कर रहा है, क्योंकि अगर ये ट्रंप के खिलाफ आएगा ना तो भाई यहां बहुत बुरा हाल हो सकता है। और ट्रंप को बहुत ज्यादा पैसा, $150 अरब लौटाने होंगे इंपोर्टर्स को। मतलब जिनके खिलाफ लगातार उन्होंने लगातार उन्होंने टैरिफ लगा दिया था काफी लोगों देशों में, कंट्रीज में, तो उनको लगभग $150 अरब लौटाने होंगे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का। जी हां, फैसला आज आने वाला है। यह खबर जो है ना, बाजार इससे भी डरा हुआ है, क्योंकि
अगर ये अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोल देता है कि चलो आपको लौटाने होंगे, तो यहां ट्रंप पे बहुत ज्यादा दबाव, यूएस ऑलरेडी डेप्ट में है, कर्जे में है, उसका इफेक्ट भी थोड़ा बहुत भारत को देखने को मिलेगा। बहुत सारी आईटी कंपनियां यूएस से बिजनेस हमें मिलता है, उसका भी इफेक्ट मिलेगा। और दूसरा, अगर ये बोल देता है सुप्रीम कोर्ट कि भाई आपका फैसला सही है या आपके पास लिमिटेशंस पावर है, तो भी कहीं ना कहीं ट्रंप को एक और ज्यादा पावर मिल जाएगा। तो भाई ऐसा ना हो कि कल और ज्यादा टैरिफ लगा दे। दोनों में अनसर्टेनिटी है, दोनों कंडीशन में अनसर्टेनिटी है। तो ये चीजें हैं। ट्रंप यहां सुप्रीम कोर्ट दो चीज बोल सकता है, या तो टैरिफ को कम को लेके बोलेगा कि भाई आपको इतना पावर अधिकार नहीं है, ट्रंप को ये हो सकता है, बोल सकता है सुप्रीम कोर्ट, या ये बोल सकता है कि भाई आपने जो टैरिफ लगाए हैं ये गैर कानूनी है। और प्लस ऑलरेडी 500% का टैरिफ का डर, ये चीज भारत पे 50% का टैरिफ ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये दो चार चीज खबरें जो है ना, ये FIS को भारत में एंट्री नहीं करने दे रही है। आपने देखा होगा FIS लगातार बिकवाली कर रहे हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स इतना ज्यादा गिर चुका है, इसके बारे में आप सोच नहीं सकते। तो ये सारा चीज, मेटल सेक्टर में भी गिरावट आज देखने को मिल रही है। अब IT सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स, इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्वार्टर्स के रिजल्ट मंडे से, वो बहुत बड़ा एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर का इंतजार है और यही मार्केट को थोड़ा सा मार्केट में डर उत्पन्न कर रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, यही रीजन है कि लगातार आपको ना मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल रही है, लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब एज ए इन्वेस्टर आपको दो तीन चीजों को फॉलो करना है। आप मुझसे खुद समझदार हो अगर आपने चैनल फॉलो किया है तो, क्योंकि लगातार मैं क्या बोलता हूं, मेरा ये कहने का मतलब है, इस गिरते हुए मार्केट में अगर आप ट्रेडर हो डेफिनेटली पैसा बनाते हो, लेकिन ट्रेडिंग में बिना स्टॉप लिए स्टॉप लॉस आपको हमेशा लेना है। काफी लोग मुझसे बात करते हैं, संदीप भाई स्टॉप लॉस नहीं लेता, क्योंकि लगातार हम लोग सेशन करते रहते हैं अपने प्राइम प्रीमियम ग्रुप में। प्रॉपर तरीके से रिस्क रिवॉर्ड लेके ट्रेड करो। और अगर आपने ऐसा किया तो ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है, खासकर गिरते हुए मार्केट में। ट्रेडर के लिए तो मजे हैं, तो प्राइम प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। पूछ लेना कि ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन है। दूसरी चीजें, अपने स्टॉक्स का पोर्टफोलियो जरूर डाइवर्सिफाई देख लेना कि आपके स्टॉक्स में प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन है कि नहीं, जरूर चेकआउट कर लेना। काफी लोग पैनी स्टॉक्स में फंसे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास जितने भी सेक्टर हैं, सेक्टोरियल डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर चेकआउट कर लेना। बजट आ रहा है तो बजट स्पेसिफिक स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकता है, वो जरूर चेकआउट कर लेना। तो कहने का मतलब है आपका डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक्स में बहुत अच्छा होना चाहिए। जो फंडामेंटल गुड स्टॉक्स हैं, फंडामेंटल गुड स्टॉक्स, एंड अगर देखा जाए उनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ऊपर है, सर ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हो। अब ये जानकारी मैं डायरेक्टली यहां नहीं दे सकता, तो स्टॉक VIP ग्रुप में लगातार दे सकता हूं, वहां भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बाकी पैनी स्टॉक से दूरियां बनाने के लिए मैं कह रहा हूं, लेकिन बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि म्यूचुअल फंड में लगातार पैसे डालते रहो। आज ही हमने लमसम किया, अपने टीम में भी बोल दिया कि भाई लमसम कर सकते हो। फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है, वहां इंफॉर्मेशन लगातार देता रहता हूं कि कब मार्केट में अनसर्टेनिटी है, आप निवेश कर सकते हो। तो ये मैंने 12 बजे दे दिया था कि भाई कौन कौन से कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हो, तो आज मैंने वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम है। तो सारा चीज आप समझ गए माय डियर फ्रेंड, इस हिसाब से आपको लगातार प्लान करना है। और ऐसे इन्वेस्टर तनाव नहीं लेना है, घबराना नहीं है ना। तो सिचुएशन तो है खराब, लेकिन अब क्या कर सकते हैं इसमें। चलो आपकी कुछ पोर्टफोलियो देख लेते हैं, यहां आपने क्या मिस्टेक किया, चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। भाईजान प्लीज रिव्यू कर देना है SIP का पोर्टफोलियो। टारगेट 20 साल का, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में, मोतीलाल का मिड कैप। सर दोनों में से कोई एक रखो और 4000 इन्वेस्ट करो यार, एक में कोई भी ले सकते हो। एक्सिस स्मॉल कैप आपने लिया है, ये 4 स्मॉल कैप आपने लिया है, केवल 2 रखो और दोनों में 4-4 करो। देखो आपने एक में 5 कर दिया है, एक में 2.5 कर दिया है, कोई बात नहीं, जो चारों आ रहा है उसके एवरेज करके 2 फंड सफिशिएंट है यार। आदित्य बिरला सन लाइफ POC फंड में करते रहो। 361 फ्लेक्सिक, ये तो मुझे नहीं पता कौन सा फंड है, ये आप देख लेना। बाकी टोटल अमाउंट मैंने बाकी बता दिया, ठीक है। सर कुछ लोग को कमेंट कर रहे हैं कि कुछ नहीं मिलेगा प्रेजेंट मार्केट में, क्योंकि धरती पर भारी ग्रह चल रहा है, जब ये हटेगा तभी देश का भला हो सकता है। ये ना तो 75 पार होता है, ना ही 2029 होप कर सकता है, तब तक मार्केट कंप्लीट तबाह हो जाएगा। भाई ऐसे लोगों को ना यार, ऐसे लोग ना बड़े खतरनाक एनालिस्ट होते हैं।
टीवी मीडिया में बहुत ज़्यादा घुसे होते हैं तो इसका असर आप पे पड़ सकता है। अगर आप टीवी मीडिया पे ज़्यादा घुसे हो सर, गहरा असर पड़ सकता है, डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। तो टीवी मीडिया से थोड़ा दूरी बनाए रखो, तो ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे भाई, ऐसा नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनके कमेंट्स का, लेकिन मैं बोलूंगा कि भाई डरने की बात उतना ज़्यादा नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन और लेंगे, और बाकी आप लोग अपना पोर्टफोलियो फ्री वाला भेजते रहो यूट्यूब पे, जहां मैं लगातार आपके पोर्टफोलियो रिव्यू करता रहूंगा वीडियो के माध्यम से। हाँ, पर्सनली कुछ कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए डेफिनेटली कंसल्टेंसी सर्विसेज लगती है। सर प्लीज मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करिएगा, पराग पारिक में 1000, मोतीलाल एचडीएफसी परफेक्ट है सर, इसी तरह आपको काम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का टारगेट है। आप बढ़ा सकते हो ना, आपने पराग पारिक लिया, मिड कैप लिया, मल्टी कैप लिया कि स्मॉल कैप ले सकते हो 1000 का, उसमें प्लान कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, नमस्कार संदीप जी, मेरी एज 35 साल है, 10 साल तक एसआईपी करना चाहता हूं, पोर्टफोलियो रिव्यू करना, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड, जेएम फ्लेक्सी, मोतीलाल मिड कैप, एडलविसिस का मिड कैप, कैनरा स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप। ठीक है, ये दोनों मिड कैप में किसी एक को हटा के आप मल्टी कैप जरूर ले सकते हो, तो आपका पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ट्रम्प साहब के डायलॉग्स लगातार चल रहे हैं, पूरा मीडिया छाया हुआ है, देखते हैं क्या होता है, वो तो वक्त बताएगा। बस आपको घबराना नहीं है। बाकी मिलते हैं स्टूडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।